प्यारे बच्चों, ये आज की हमारी वर्कशीट 28 जिसका टॉपिक वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग, मतलब वही जो अभी हम पिछली वर्कशीट में हमने किया था, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन इसमें हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो इसमें मतलब ये बताया गया आपको विभाजन सूत्र क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये आपको सब पता होना चाहिए। इसे करने से पहले यहाँ जैसे दे रखा है ना, प्लीज रिकॉल एंड राइट, मतलब आप पिछला याद कीजिए और बताइए। तो सेक्शन फार्मूला आपको पता होगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 m2y1 प्लस m2 m1y2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे करके, और मिड पॉइंट होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें आगे एग्जाम्पल दे रखा है, तो टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस बाय यूजिंग मिडपॉइंट फार्मूला एज डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें कहा गया है कि जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस यानी आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उनका जो मध्य बिंदु होता है सेम होता है, यानी उनके मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, एक वर्टेक्स, अगर कोई वर्टेक्स ना दिया हो तो उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें फर्स्ट है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, वर्टेक्स ए है 7,2, बी के हैं 8,3, सी है 9,4 एंड डी है P,3। यहाँ पर P दिया हुआ है, इसका P का मान हमें निकालना है। आर द वर्टेक्सिस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P, मतलब एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके निर्देशांक क्रमशः A 7,2, B 8,3 और C 9,4 और D P,3 हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, हम जानते हैं कि वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। और ये पैरेललोग्राम नहीं, सभी के करते हैं, रेक्टेंगल के भी, स्क्वायर के भी, और पैरेललोग्राम के भी, और रोम्बस के भी, मतलब आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, सभी के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें जो है ये एक फिगर दे रखा है नीचे, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ABCD ऐसे करके है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक सीक्वेंस ले रखे हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। ठीक है, अब हमें ABCD के चारों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लेकिन D का जो कोऑर्डिनेट है उसमें क्या है, P,3 दे रखा है, तो हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल को ऐसे मिलाएंगे, इसके डायगोनल हमने मिला लिए। अब ये डायगोनल क्या करते हैं, एक बिंदु पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो बिंदु है बीच में P, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों के सेम होंगे। अब वो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यानी AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। तो हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो AC के लिए हमने क्या लिया, A के कोऑर्डिनेट लेंगे और C के कोऑर्डिनेट लेंगे। जैसे A के हमारे ये हैं 7,2 और C के हैं 9,4। ठीक है, उसके बाद में जब BD के लेंगे हम, तो B के लिए 8,3 और D का है P,3। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2, 6/2 यहाँ पर, और इसमें होगा 8 + P/2, 6/2। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर P किसका है, X का कोऑर्डिनेट है, और इधर X का कोऑर्डिनेट क्या है 16/2, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। 16/2 बराबर 8 + P/2, 2 से 2 कट जाएगा, 16 बराबर बचेगा 8 + P। अब 8 माइनस में आ जाएगा तो P = आ जाएगा 8। ये आ गया हमारा इसका आंसर। इसमें तो ये है। सेकंड एग्जांपल है इसमें, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स ट्राइसेक्शन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अब इसमें क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, दो बिंदु के बीच में, उसको 3 भागों में, समान भागों में डिवाइड किया जाता है, मतलब 2 बिंदु हैं इसके बीच में, तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो उनके कोऑर्डिनेट बताने, और वो तीनों भाग कैसे बराबर हैं। जैसे मिड पॉइंट में क्या था, 2 भाग थे और दोनों बराबर थे। यहाँ पर इसमें ट्राइसेक्शन किया गया है, इसको समत्रिभाजित किया गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है, और तीनों हिस्से कैसे हैं, इसके बराबर हैं। जैसे यहाँ पर A और B कोई लाइन सेगमेंट है A से B तक, अब इसके बीच में 2 बिंदु हैं, एक P है और एक Q है, तो ये जो PQ है इन तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए अब इसमें क्या है कंडीशन कि AP बराबर PQ, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये PQ के बराबर है, और ये किसके बराबर है, QQ के, मतलब तीनों हिस्से आपस में बराबर हैं। तो देखिए, सब मान लेते हैं कि ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो जब हम केवल P पॉइंट की बात करेंगे इसकी,
तो इसमें क्या है, एक हिस्सा तो इधर रह गया और इधर कितने रह गए पी से बी तक, ये रह गए 2 हिस्से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा पी के लिए जो अनुपात होगा, किसके लिए, पी के लिए, वो अनुपात होगा हमारा 1:2। ठीक है, ऐसे ही जब हम क्यू की बात करेंगे तो हमारा जो एक ही साइड में ये कितने हिस्से रह गए, 2 हिस्से रह गए, और इधर कितने हिस्से रह गए, 1। तो हमारे क्यू के जो निर्देशांक होंगे, क्यू के, वो होंगे 2:1। अनुपात जो होगा इसका क्यू के लिए, जो M1 M2 होंगे वो होंगे 2:1, और पी के लिए होंगे 1:2। तो अब हमें देखो ए और बी के कोऑर्डिनेट तो पता है जो क्वेश्चन में दिए होंगे, और हमें अनुपात भी पता लग गया M1 M2, तो हम क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट भी हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पी एंड क्यू ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 4,1 एंड बी 2,3। तो ए बी के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 x2 के और y1 y2 के। तो अब इसमें अनुपात देखिए, ए के लिए क्या होगा, यहाँ पर लिखा है p डिवाइड ए बी। जो p हमारा है वो ए बी को कितने अनुपात में डिवाइड करता है, 1:2 में, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया है। यानी बिंदु p ए बी को 1 में डिवाइड 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, क्योंकि p से a तक एक हिस्सा है और p से b तक 2 हिस्से हैं। ठीक है, ये इधर हिंदी में लिखा हुआ है और LHS में बाएं साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है दोनों में। तो ए को इन्होंने x1 y1 माना है जो कि 4,1 है, बी को x2 y2 माना है जो कि 2,3 है, और M1 का मान 1 हो गया, M2 का मान 2 हो गया। तो ए के अनुपात यानी फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से। तो जो बिंदु P है उसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे, इसमें P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। उसी प्रकार जब Q की बात करेंगे हम, तो Q जो डिवाइड करता है, Q इसको डिवाइड करता है 2:1 में। 2 यहाँ पर इसमें मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको 2:1 लिखना है। ठीक है, Q इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ए बी के मान तो वही रहेंगे, यानी x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, लेकिन M1 का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा और M2 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर से सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें थर्ड कंडीशन है कि सर्कल के लिए है। अब सर्कल का डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तथा सेंटर जो होता है डायमीटर के बीच में होता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, व्यास का जो, और वृत्त का केंद्र जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, और अगर व्यास की लंबाई निकालनी है या त्रिज्या निकालनी है तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल हमारा द सर्कल हुज डायमीटर एंड पॉइंट्स आर दिस मच, यानी एक सर्कल है, जैसे इसमें दिया हुआ भी है नीचे, ये सर्कल है, इसका जो डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट ये ए है और ये बी है, दोनों ए बी हैं इसके बीच में, और ए के कोऑर्डिनेट है 3,8, बी के हैं 7,4। तो इसमें फाइंड करना है आपको सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त का केंद्र। दोनों तरफ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में। बी है डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त का व्यास, और सी है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हमें निकालना है वृत्त का केंद्र। अब वृत्त का केंद्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे यहाँ पर ए है 3,8 और बी है 7,4। अब हमें सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x1 + x2 यानी कि 3 + 7/2, और y1 + y2 यानी 8 + 4/2। तो 7 + 3 कितना है, 10/2, जो आ जाएगा 5, और 8 + 4 कितना होता है, 12/2 यानी कि 6। तो हमारा सेंटर कितना आ गया, 5,6। ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। अब बी पार्ट है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर का मतलब ए से बी की दूरी। अब ए से बी की दूरी कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूले से। जो हमारा ए से बी की दूरी है वो निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूले से। तो ए बी के कोऑर्डिनेट तो हमारे वही चलेंगे, 3,8 और 7,4। डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये लिखा हुआ है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पर x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि सोल्व होकर आ जाएगा अंडर रूट 32, यानी कि 4√2। ये आ गया हमारा क्या, व्यास। व्यास की लंबाई आ गई ए बी की। अब थर्ड पॉइंट है हमारा वृत्त की त्रिज्या, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, सभी जानते होंगे। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर है हमारा ए बी अपॉन 2। ए बी का मान कितना आया है, 4√2। तो यहाँ पर रखेंगे 4√2 अपॉन 2। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा, 2√2। ये हमारी आ गई इसकी त्रिज्या। ठीक, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर फॉर्म ए पैरेललोग्राम।
मतलब सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए बेटा क्या करना है आपको, एक समांतर चतुर्भुज सपोज ये है, इसमें ए बी सी और डी ये 4 बिंदु हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, उसके बाद में बी सी निकालेंगे, उसके बाद में सी डी निकालेंगे, उसके बाद में डी ए निकालेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, हम दोनों डायगोनल निकालेंगे। कौन कौन से, ए सी और बी डी। ये हमें 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है इस तरीके से। जैसे ए बी के लिए ए बी के बीच की दूरी हो जाएगा, बी सी के लिए बी और सी के बीच की दूरी हो जाएगी, और उसके बाद में सी डी के लिए सी और डी के बीच की दूरी हो जाएगी, डी ए के लिए डी और ए के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ए सी डायगोनल ये वाला होगा, बी डी ये वाला होगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि दो दो भुजाएं बराबर आएंगी। कौन कौन सी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों बराबर आएंगी, और यानी कि ये वाली और ये वाली, तथा बी सी नीचे वाली और ए डी ऊपर वाली ये दोनों आपस में बराबर आएंगी, तथा इसके डायगोनल जो आएंगे वो आपस में बराबर नहीं आएंगे। अगर आपस में बराबर हो जाते हैं डायगोनल तो ये क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें तो ये सब करेंगे और ये सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में इफ 4, P एंड 1, 0 आर मिड एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, यानी इस डायमीटर के एंड पॉइंट हैं व्यास के सिरे ए और बी। ए और बी व्यास के दोनों अंतिम सिरे हैं, और इसमें आपको ओ सेंटर का, इसका सर्कल का जो लेंथ है इसकी डायमीटर की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर इसकी दी हुई है। क्यों दी हुई है दूरी, क्योंकि हमें ए के जो कोऑर्डिनेट है इसमें पी दिया हुआ है 4, P, तो हमें पी का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद में सेंटर ऑफ द सर्कल भी बताना है, वृत्त का केंद्र भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो लेट कर लिया पॉइंट ए 4, P एंड बी 1, 0 आर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर एंड 0 x, y इज द सेंटर। ठीक है, माना बिंदु ए 4, P है और बी 1, 0 है, व्यास के सिरों के निर्देशांक तथा 0, x, y वृत्त का केंद्र है। ए भी मान लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था ना। अब देखिए ए से बी के बीच की दूरी बराबर वृत्त के व्यास की लंबाई, ये तो है। अब ए से बीच की दूरी के लिए हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ये लग दिया हमने, और इक्वल टू वृत्त के व्यास की लंबाई 10 दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर क्वेश्चन में। तो हमने व्यास की लंबाई 10 कर दी, x2 x1 और y2 y1 की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब इधर स्क्वायर रूट है, इधर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर से इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p स्क्वायर बराबर 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। p स्क्वायर इसका तो हो जाएगा 100 - 9 यानी कि 91, और जब p से हम स्क्वायर हटाएंगे तो 91 पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, p स्क्वायर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा √91। अब हमें p की वैल्यू पता लग गई, और तो कोऑर्डिनेट पूरा पता लग गया हमें। जैसे ये कोऑर्डिनेट अब क्या बन गए, a बन गया 4, √91 और b बन गया 1, 0। अब हमें क्या निकालना है, मध्य में केंद्र के निर्देशांक निकालना है बिंदु O के। तो बिंदु O के निर्देशांक होंगे मध्य बिंदु फॉर्मूले से x1 + x2.2, y1 + y1.2। तो x1 का मान 4 और x2 का मान 1, y1 का √91 और y2 का 0, तो ये हो जाएगा 5/2, √91/2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस मच एंड दिस मच। यानी कि बिंदु P और Q, यदि बिंदु P और Q बिंदुओं A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं, तो P और Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे A से B तक ये A बिंदु है और ये यहाँ पर B बिंदु है, और इसके बीच में दो बिंदु एक P है और एक Q है। अभी इसको समत्रिभाजित करते हैं, ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, मतलब इसका इक्वल डिस्टेंस है तीनों, ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है और ये भी एक हिस्सा है। तो जैसे पहले हमने बताया था बिंदु P के लिए जब हम करेंगे तो P के लिए अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक हिस्से हैं और यहाँ से यहाँ तक दो हिस्से हैं। तो x1 x2 x1 y1 x2 y2 और m1 m2 के सारे मान लिख लिए हमने बिंदु P के लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने, उसके बाद में इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा -1, 0। इसके आगे बिंदु P के निर्देशांक। अब बात आती है बिंदु Q के लिए। बिंदु Q के लिए क्या होगा, अनुपात बस चेंज हो जाएगा, अनुपात चेंज होगा, कितना हो जाएगा 2:1, क्योंकि अब A से Q तक दो हिस्से हैं और इधर एक हिस्सा है, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, 2:1 बिंदु Q के लिए।
x1 y1 x2 y2 की वैल्यू वही रहेंगी, m1 m2 हमारा चेंज हो जाएगा, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे सारे इसकी सेक्शन फॉर्मूले की, सेक्शन फॉर्मूले में, और ये सब सोल्व करके आएगा, बिंदु P के निर्देशांक आएंगे -4, 2। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट